हेलो डियर स्टूडेंट, ये सेट वन है। क्लास 10th का जो आज पेपर होता है हिंदी का, तो उसके आंसर आप मैच कर सकते हैं। ग्रामर वगैरह की कर दिए गए हैं, पैसेज कर दी गई है। ठीक है, ये पैसेज थी। ठीक है, पैसेज तो तीनों सेट में सेम आई है, आपने देख लिया होगा। ठीक है, तो पहले का आंसर जो है बी है, दूसरे का सी है, तीसरे का जो बी है। देखो यहाँ पर ना, लोक साहित्य रूढ़िवाद का समर्थक होता है, ये मैंने यहाँ पर इसलिए इसे गलत बोला है क्योंकि यहाँ पर इन्होंने ये बात बोली है ना, इसी में लिखा हुआ मेंशन किया गया है कि रूढ़ियों को पकड़कर एक जगह ठहरता नहीं है, तो ये उसका समर्थन नहीं कर रहा ना, मतलब तभी तो बदलाव ला रहा है। तो फिर भी अगर आपको कोई डाउट है या ऑफिशियल आंसर आएंगे तो उसमें और आपको कंफर्म हो जाएगा, अगर यहाँ पर आपको किसी का कोई डाउट लगता है तो। ठीक है, बाकी मैंने ये सॉल्व नहीं करे। और यहाँ पर देखो, इस वाले में अगर किसी बच्चे को डाउट है तो यहाँ अनुपयुक्त लिखा है, कौन सा गलत है वो बताना था यहाँ पे। ठीक है, और सेकंड ये है। ठीक है, आप देखो ये काव्यांश है, इसे पढ़कर आपको इसके आंसर देने थे। तो ये यहाँ पर तो सिंपल दे रखा था, तीसरे का पहला, तो यहाँ तीसरे का पहला ये था, तो बी आंसर आ गया। यहाँ पर भी ये बोला अनुपयुक्त, गलत कौन सा है इनमें से? ये वाला गलत है, तो डी आ गया। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पर नए घर की नींव रखने की बात की गई है। ठीक है, तो यहाँ नए समाज के बारे में मैंने यहाँ पे इसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया है। अब कई बच्चों में हो सकता है कि नवीन मान्यताओं को स्वीकारना ही हो सकता है, पर जो इसको पढ़कर जो ज़्यादा जिस तरह भी जाना चाहता है ना, तो नया समाज बनाना, उसी तरीके से निर्माण करने की बात हो रही है, इसलिए मैंने यहाँ डी किया। ठीक है, फिर अब आप ये आ जाओ व्याकरण पर। तो यहाँ पर देखो, यहाँ थोड़ा सा आपको ये मुश्किल लगा होगा। एक बड़ी बात यह थी कि काशी के पास बिस्मिल्लाह खां जैसा नया हीरा था, तो इसका स्विच ना उल्टा होके होना था। मतलब कैसे? काशी के पास, जो पहले काशी के पास बिस्मिल्लाह खां जैसा नया हीरा था, और यह एक बड़ी बात, इस तरीके से थोड़ा इसे चेंज करके करना था। अब अगर जैसे किसी को थोड़ा सा किसने ऐसे किया कि एक बड़ी बात यह थी कि तीर तो लगा नहीं सकते, यहाँ एक बड़ी बात थी, यहाँ एक बड़ी बात कर देंगे, यह एक बड़ी बात थी, और काशी के पास बिस्मिल्लाह खां जैसा तौहीरा था। इस तरीके से अगर किसी बच्चे ने लिखा हो तो वो बता सकता है कमेंट करके। ठीक है, सेकंड देखो, परंपरा को ज्यों का त्यों स्वीकार नहीं करना इस लेख की विशेषता है। यहाँ पर मिश्र वाक्य बनाना था, तो परंपरा को ज्यों का त्यों स्वीकार नहीं किया गया है जो इस लेख की विशेषता है, तो ये जो लगा दिया। फिर तो बेस्ट इसका आंसर यही है कि इस लेख की विशेषता है कि परंपरा को ज्यों का त्यों स्वीकार नहीं किया गया। अब जिस बच्चे ने ऐसा लिखा है वो भी ठीक हो सकता है, और ऐसा भी ठीक होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर देखो, आज से 2500 वर्ष पूर्व सिद्धार्थ ने ग्रह त्याग दिया था, तो सरल वाक्य, यहाँ तुम्हारा घर है वहीं पास में मेरा भी घर है, तो ये आपको आश्रित वाक्य झाड़ना है। तो यहाँ पर ये जहाँ आ गया ना, ये पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक क्रिया विशेषण वाक्य कहलाएगा। फिर वह आश्रय आंदोलन से प्रभावित हुए और उन्होंने सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया, तो यहाँ सरल वाक्य बदलना है। तो आश्रय आंदोलन से प्रभावित होकर उन्होंने सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया, ये सिंपल हो गया। अब उसके बाद नेक्स्ट देखो, यहाँ फोर्थ है। यहाँ पर वाच्य आपको बताना, वाच्य। चलो अब चला जाए, तो ये भाववाच्य डॉक्टर साहब द्वारा आ गया। ठीक है, कर्तृवाच्य में बदलना है, तो डॉक्टर साहब ने मन्नू की प्रशंसा की, सिंपल कर दिया। और कविता प्रकृति की सुंदरता को प्रकट करती है, कर्मवाच्य में बदलना है, तो कविता द्वारा प्रकृति की सुंदरता प्रकट की जाती है, ये मैंने लिख दिया। फिर जिस वाक्य में क्रिया का केंद्र बिंदु होता है उसे क्या बोलते हैं? लेकिन कौन सा केंद्र बिंदु? भाव, भाव, तो यहाँ पे भाववाच्य आ जाएगा। लेखिका शाम होने पर घर लौटी, लेखिका द्वारा शाम होने पर घर लौटा गया, द्वारा लगा देंगे, ये तो सिंपल था। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन दिखते हैं। पांचवें में यहाँ मंद लिखा है, तो विशेषण है, गुणवाचक है, एक वचन है। युवती है, ठीक है, तो संज्ञा स्त्री लिंग एक वचन, कर्ताकारक भूतकाल। और वहाँ है तो इसमें आप क्रिया विशेषण स्थानवाचक बता सकते हैं, और है तो समुच्चय बोधक हो गया। आगे बताना तो वर्तमान काल बहुवचन, इस तरीके से आप बोल सकते हैं। और वे है तो सर्वनाम हो गया, पुरुषवाचक है, उभयलिंग है, और बहुवचन कर्ता कारक। तो ये मैंने लिख दिए हैं, तो आप इसमें देख सकते हैं आपने क्या लिखा है, मैच कर सकते हैं। उसके बाद छठे नंबर पे देखिए, यहाँ पर सरिस आ गया, उपमा अलंकार है। फिर यहाँ पर चरण कमल में कोई अंतर नहीं है, तो रूपक अलंकार हो गया, भगवान विष्णु के चरणों को कमल के समान बोला गया, रूपक।
यहाँ पर मनु आगे उत्प्रेक्षा अलंकार है, यहाँ मानविक अलंकार है। बाकी आप पेपर देख सकते हो, और अगर आगे का समय मिला तो मैं आपको इसके आगे का आंसर बता दूंगा, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, अभी मैं और सेट की सॉल्व करनी है ना वीडियो, तो पहले उनको ग्रामर के सारे पार्ट बता दो, बहुत से बच्चों के कमेंट आ रहे हैं।